हर साल स्मार्टफोन का बाजार नई नई चीजों से भर जाता है ना। हर कंपनी कहती है कि भाई हमारा फोन ही बेस्ट है। लेकिन सच क्या है? तो चलिए इस पूरे शोर शराबे से हटकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि 2025 में कौन से 5 फोन हैं जो असल में बाजी मार रहे हैं। सबसे तेज प्रोसेसर, सबसे कमाल का कैमरा और ऐसी बैटरी जो पूरे दिन चले। अरे ये बातें तो हम सब सुनते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इनका मतलब क्या है? तो आज हम यही पता लगाएंगे कि कौन सा फोन सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि असल में दमदार है। तो देखिए, आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले इस साल के 5 बड़े दावेदारों से मिलेंगे। फिर देखेंगे कि परफॉर्मेंस और कैमरे में कौन आगे है। एक ऐसे फोन पर भी नजर डालेंगे जो हर काम में माहिर है। इसके बाद होगी इन सब की आमने सामने की टक्कर, और आखिर में ये समझने में मदद मिलेगी कि किसी के लिए अपना चैंपियन कैसे चुना जाए। देखिए, इस साल बाजार में काफी हलचल रही है, लेकिन 5 फोन ऐसे हैं जो भीड़ से बिल्कुल अलग खड़े नजर आते हैं। ये वो फोन हैं जिन्होंने अपने फीचर्स और कीमत के दम पर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के धुरंधरों से। गेमिंग का बादशाह iQ13, स्पीड का सौदागर OnePlus 13S, प्रीमियम ऑलराउंडर सैमसंग गैलेक्सी S25, AI का जादूगर गूगल पिक्सल 10 और हाँ, स्टाइल का आइकॉन एप्पल आईफोन 17। अच्छा, अगर किसी के लिए फोन का मतलब ही है पावर, स्पीड और एकदम जबरदस्त गेमिंग, तो ये सेक्शन खास है। यहाँ 2 फोन हैं जो एक दूसरे को सीधी टक्कर दे रहे हैं। iQ13 और OnePlus 13, इन दोनों के दिल में एक ही ताकत है, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर। इसका सीधा मतलब है कि ऐप्स एकदम मक्खन की तरह चलेंगे और गेमिंग में कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन फर्क है इनके फोकस में। जहां iQ अपनी खास Q2 चिप से गेमिंग के ग्राफिक्स को और बेहतर बनाता है, वहीं OnePlus रोजमर्रा के इस्तेमाल में एक सुपर फास्ट और क्लीन एक्सपीरियंस देने पर ज्यादा जोर देता है। अब जबरदस्त परफॉर्मेंस का भी क्या फायदा अगर बैटरी साथ न दे, है ना? बस यहीं पर iQ13 सबसे आगे निकल जाता है। इसकी 6000 mAh की बड़ी बैटरी का मतलब है कि कोई भी बिना चार्जर की चिंता किए घंटों गेम खेल सकता है या अपनी पसंदीदा सीरीज देख सकता है। और मान लीजिए कभी बैटरी खत्म हो भी गई, तो 120 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग इसे पलक झपकते ही चार्ज कर देगी। जरा सोचिए, सुबह चाय पीते पीते फोन चार्ज पर लगाया और बस दिन भर के लिए फुर्सत। ये कॉम्बिनेशन इसे पावर यूजर्स के लिए एक असली चैंपियन बना देता है। परफॉर्मेंस की बात तो हो गई, लेकिन भाई एक अच्छे फोन के लिए एक शानदार कैमरा भी तो बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं उन 2 फोन्स की जो मोबाइल फोटोग्राफी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा रहे हैं। सबसे पहले है गूगल पिक्सल 10। गूगल का असली जादू जो है ना, वो उसके सॉफ्टवेयर में है। इसकी नई टेंसर G5 चिप की मदद से इसका AI कैमरा तस्वीरों को अपने आप बेहतर बना देता है। मान लीजिए ग्रुप फोटो में किसी की आंख बंद हो गई, कोई बात नहीं, पिक्सल उसे ठीक कर सकता है। या फिर बैकग्राउंड में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसे हटाना है, बस एक टैप में काम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एप्पल ने आईफोन 17 में एक बड़ा ही दिलचस्प बदलाव किया है। सॉफ्टवेयर तो कमाल का है ही, पर अब इसमें एक अलग से कैमरा बटन भी मिलता है। ये छोटा सा बदलाव फोटो खींचने के पूरे एक्सपीरियंस को बदल देता है। इससे तेजी और कंट्रोल के साथ एक प्रोफेशनल कैमरा जैसी फील आती है। अब अगर कोई ऐसा फोन चाहता है जो किसी एक चीज में नहीं बल्कि हर चीज में शानदार हो, तो फिर मिलना होगा सैमसंग के फ्लैगशिप गैलेक्सी S25 से। ये एक सच्चा ऑलराउंडर है। गैलेक्सी S25 में स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर की पावर, 50 MP कैमरा की क्वालिटी और वायरलेस चार्जिंग जैसी सुविधा सब कुछ एक साथ मिलता है। ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जिन्हें बिना किसी समझौते के एक प्रीमियम और बैलेंस्ड फोन चाहिए। तो चलिए, हमने सभी फोन्स को अलग अलग तो देख लिया, लेकिन अब है असली मुकाबले का वक्त। आइए इन 5 को एक साथ रखकर देखते हैं कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। यहां तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ हैं iQ और OnePlus जो कम कीमत में जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और इसमें भी iQ बैटरी और चार्जिंग में थोड़ा आगे है। वहीं दूसरी तरफ हैं सैमसंग, गूगल और आईफोन जो अपनी प्रीमियम कीमत के साथ वायरलेस चार्जिंग, एडवांस्ड AI और यूनिक कैमरा हार्डवेयर जैसे फायदे देते हैं। तो आखिर में विजेता कौन है? सच तो ये है कि इसका कोई एक जवाब हो ही नहीं सकता। असली विजेता वो फोन है जो किसी की जरूरतों और बजट के लिए एकदम सही हो। कीमत के मामले में यहां 2 अलग अलग दुनिया दिखती हैं। एक तरफ लगभग 55,000 रुपए के आसपास iQ और OnePlus जैसे परफॉर्मेंस किंग हैं, तो दूसरी तरफ 75,000 रुपये से ऊपर सैमसंग, गूगल और आईफोन जैसे प्रीमियम दावेदार खड़े हैं। तो सवाल ये उठता है,
किसी के लिए सबसे जरूरी क्या है? क्या एक गेमिंग बीस्ट चाहिए जिसके लिए iQOO या OnePlus बने हैं? या फिर पिक्सल और आईफोन जैसे सबसे अनोखे कैमरा फीचर्स का शौक है? या फिर ये सारी बातें आकर बजट पर ही रुक जाती हैं? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सबसे अच्छा फोन वो नहीं जो सबसे महंगा हो, बल्कि वो है जो किसी की जिंदगी में, उसकी जरूरतों में और उसके बजट में बिल्कुल सही बैठे। ठीक वैसे ही जैसे एक पहेली का आखिरी टुकड़ा। तो जब भी कोई अपना अगला फोन चुने तो बस ये एक सवाल खुद से पूछना है, उसकी कहानी का हीरो कौन होगा? पावर, एआई या फिर कीमत? जो भी जवाब होगा वही उसका परफेक्ट फोन है।